नमस्कार, मैं अनुराधा वर्मा एस्ट्रो डिवाइन से आपका स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम दिवाली से पहले होने वाली धनतेरस की पूजा के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। धनतेरस पे हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या ज़रूरी है कि सामान खरीदें, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सोना चांदी या बर्तन कुछ भी चीज़ खरीदना उस दिन क्या ज़रूरी होता है। तो मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि वो सामान कुछ भी खरीदना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। बल्कि हमारे पास जो भगवान ने हमें दिया है, हमें उन्हीं सब चीज़ों की पूजा करनी चाहिए और उन्हीं सब चीज़ों में बरकत आए, इसके लिए हमें कुबेर जी से पूजा करनी चाहिए, कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए। तो आज हमें धनतेरस की पूजा कैसे करनी है उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ और बताती हूँ। तो ये है, नीचे आपको दिख रहा होगा सब सामान। एक अष्टदल बनाना है हमको, इस तरीके से पीला कपड़ा लेना है। उस पीले कपड़े पर हमें इस तरह से अष्टदल बनाना है। ये अष्टदल मतलब अष्टलक्ष्मी, जो आपने सुना होगा कि अष्टलक्ष्मी रिद्धि सिद्धि और अष्टलक्ष्मी जो होती है, ये अष्टदल अष्टलक्ष्मी का सिंबल है। तो इस पे हमको क्या क्या करना है, कैसे पूजा करनी है, इसके बारे में बताती हूँ। आपके पास अगर चांदी की, पीतल की या मिट्टी की कोई सी भी ऐसी मटकी है तो आपको इस तरीके की एक मटकी लेनी है। उसमें हमें ये जो सब सामान है ये डालना है। जैसे इसमें दालें हैं, काले चने हैं, चावल हैं, जितनी भी दालें होती हैं हमारे पास, जो भी आप डाल सकते हैं वो डालें। ड्राई फ्रूट्स डालें, उसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। उसमें हमारे को देखिए, इसमें पीली कौड़ी, गोमती चक्र है और कमलगट्टा है। कुछ सोने का सामान, आप सोने में कुछ भी डाल सकते हैं, सोने का सामान कुछ भी डाल सकते हैं। ये नगीने, जैसे आप हीरा, सोना, चांदी, मोती कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे ये मूंगा है, मोती है, ये डालना है। चांदी का कोई सिक्का है तो वो डाल सकते हैं, चांदी का सिक्का नहीं है तो चांदी की कोई भी चीज़ आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये सब सामान आपको इस मटकी के अंदर डाल देना है। उससे पहले हमको इस मटकी पर इस तरीके से, जैसे आपको दिख रहा होगा, मैंने ये सतिया बना रखा है। इसके ऊपर सतिया बना के, उस सतिये के ऊपर सतिया बना के, और उसके बाद हमको ये जो भी सामान हमारा है इसमें से सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी हमको इस मटकी में डाल देनी है। जैसे ये हमने सारे नगीने, सोना, चांदी और कमलगट्टा वगैरह सब डाल दिया। थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए। मीठे के तौर पे हम इसमें थोड़ा सा मीठा बताशा भी डाल सकते हैं। आपके पास बताशा हो तो वो भी डल सकता है, इसमें मिश्री भी डल सकती है। उसके साथ हम इसमें थोड़ी सारी दालें डाल देंगे। इसमें सूखा धनिया जरूर डलता है। सूखा धनिया भी धन का सिंबल होता है, इसलिए सूखे धनिया को थोड़ा सा डालें। थोड़े से चावल डालें, ये भी लक्ष्मी जी के प्रतीक हैं। काले चने डालें और भी कोई भी दाल वगैरह। इस तरीके से आप ये कुंभ बना लिया। इसमें आपके घर का सब तरह का सामान है, सोना है, चांदी है, नगीने हैं, कुछ पैसे भी डालना चाहे तो वो भी आप डाल सकते हैं। अनाज है सारे, क्योंकि घर में यही सब चीज़ें होती हैं जिनसे हम बरकत कहते हैं कि भरा पूरा घर है, भंडार भरा हुआ है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद हम एक छोटे से पीले कपड़े से, इस तरीके से पीला कपड़ा लें, उससे इसको हमको मुंह को ढक देना है। इसका मुंह बांध देना है इस तरीके से, कलावे से और किसी भी चीज़ से आप इसको अच्छे से बांध लें। उसके बाद इसको हमें, ये जो अष्टदल हमने बनाया था, इस अष्टदल के बीच में रखना है, क्योंकि हमें जो माँ लक्ष्मी है उनकी पूजा करनी है। तो ये कुंभ हमारा बीच में रखा जाएगा। इसके दोनों साइड, इधर और इधर दो दीपक, इधर 2 तेल के दीपक, इधर 2 तेल के दीपक, और इधर सामने एक घी का दीपक रखना है। और इस जगह पीछे हमको कुबेर यंत्र रखना है, कनकधारा यंत्र रखना है और श्री यंत्र रखना है। ये 3 यंत्र यहाँ रख के 2 दीपक यहाँ और 1 दीपक यहाँ, ये 5 दीपक लगा के आपको इसकी पूजा करनी है। इसमें आपको कुबेर जी के मंत्र का जाप करना है। कुबेर जी के जो भी मंत्र आप कर सकते हैं वो करें तो बहुत अच्छा है। छोटा मंत्र भी कर सकते हैं, सिर्फ ओम कुबेराय नमः भी कर सकते हैं, और बड़े मंत्र यूट्यूब पे आपको बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे, जो आप चाहें वो कर सकते हैं अपने समय के अनुसार। लेकिन अगर हो सके तो धनतेरस से लेके और भैया दूज तक, ये जो 5 दिन है, इन 5 दिन में आप सुबह और शाम दोनों समय कुबेर मंत्र का जाप करें तो इस
उसके बाद जब या शाम को आपको इस कुबेर की मटकी को उठा लेना है। इसका सामान खोल के जो सामान जहाँ से आपने निकाला था, जैसे ड्राई फ्रूट में ड्राई फ्रूट मिला दें, दालों में दाल मिला दें, तो और सोना चांदी और कमलगट्टा और कौड़ी, ये सब चीज़ें हैं, उनको इसी में रहने दीजिए, उसको नहीं निकालना है। इसमें सिर्फ एक बादाम का टुकड़ा, बादाम डाल सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं, खाने का कोई सामान नहीं, क्योंकि उसमें कीड़ा लग जाता है तो वो खराब हो जाता है, अशुभ हो जाएगा। उसके बाद इसको ऐसा का ऐसा अपने धन तिजोरी, जो भी आपके घर में अलमारी ऐसी है जहाँ पर आप पैसा रखते हैं, सामान रखते हैं, इसे हम कुबेर जी की पोटली बोलते हैं, इसको हमें कुबेर कुंभ भी बोल सकते हैं। इसे बना के रखना है। इसमें आप जरूरत के समय पर पैसा रख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। जैसे आपके घर में पैसे आए, आपने इसमें रख दिया और आपको जरूरत हुई इसमें से निकाल के यूज किया, फिर वापस से रख दिया, तो ये आपका कुबेर जी का एक खजाना जैसा है, जहाँ से आप रोज निकाल भी सकते हैं और रोज रख भी सकते हैं। और इससे दिन पर दिन आपके घर में बरकत होगी, धन वृद्धि होगी, और जो जिस चीज़ों की आपने पूजा की थी उन सब में बरकत होगी। तो ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी पूजा है जिसमें आपको कुछ खरीदना नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसी की पूजा करनी है और उसी को बढ़ाने की माँ देवी से, कुबेर जी से और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। तो अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी पूछना है तो नीचे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मेरे को पूछें, तो मैं आपको जो भी होगा मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूँगी। नमस्कार, आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।